सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं मेरा प्रभु चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल मैंने प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने खोला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वचन लोगों तक शेयर करें। बड़ा बेकार है। मैं कह रहा हूं ये लड़की भी यहां पर ऐसा ही कह रही थी अपने माँ बाप को, मम्मी डैडी आप गलत कह रहे हो, आप चर्च जाते हो, आप गलत कह रहे हो। कह रहे कि ये मेरा भाई है, अरे ये तो कोई नहीं मेरे साथ ये गलत थोड़ी हरकत कर सकता है, ये ठीक है लड़का। लेकिन वो बार बार ऐसे कह रही है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, कह रहा है सामना नहीं करना। आप सारे पाप का सामना कर सकते हैं, सारे पाप का सामना कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इस पाप का सामना कभी मत करो। आप अगर कितने बड़े योद्धा हो, इस पाप का सामना सिर्फ कैसे करना है? कहता है भाग जाना है इस पाप से। कहता है इस पाप से भागना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है मैं इसका सामना करूंगा, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो। आप शराब पढ़िए, आप कह रहे हो कि शराब को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर लड़का और लड़की सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सामना नहीं कर सकते आप, आपको भागना पड़ेगा। दाऊद नहीं सामना कर पाया तो दाऊद गिर गया। दाऊद परमेश्वर का भक्त था लेकिन वो गिर गया। इसलिए बाइबल कह रही है, कहता है अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर निकलो। कहता है आपका विचार आपको गिराने वाला है। ज्यादातर मैं उन लड़कियों से बात कर रहा हूं जो सारा दिन कह रहा है कि विश्वासी होने के बाद भी कहता है बेढंग के कपड़े पहनती हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि विश्वासी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको आज आदर्श बनना है किसी लड़के के लिए, आपको आदर्श बनना है किसी फैमिली के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपको काम करना है वो। हम बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ की कहानी क्या थी। यूसुफ ने सारे पापों पर जय पाई और प्रकाशित वाक्य 21 के 7 के 8 में लिखा, जो कोई जय पाए मैं उन सब वस्तुओं का वारिस कर दूंगा उनको। लेकिन जय पाना है आपको। यीशु मसीह ने जय पाली, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, भाई साहब आपकी प्रार्थना आपको जय नहीं देने वाली। यीशु मसीह ने आपको ताकत देनी है, प्रार्थना आपको पावर देती है, आप पावरफुल हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर भी आपको चेक करता है, लेकिन चर्च में चेक नहीं करता, चर्च के बाहर चेक करता है आपको कि अब ये क्या करेंगे, अब ये कैसा जीवन जिएंगे, अब ये कैसे लाइफ जिएंगे। अभी आप चर्च में बैठे हो, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद, आपको आधे घंटे के बाद चेक करने वाला मेरा परमेश्वर कि अब इनके विचारों में क्या चलेगा, अब ये घर में क्या करेंगे, अब ये बाहर क्या करेंगे। मेरा परमेश्वर चेक करता है। कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है ना, मैंने नहीं मम्मी डैडी मेरे साथ है ना, रब मेरे नाल है ना। रब कहता है नाल हूं, लेकिन व्याभिचार के टाइम परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपको वहां से भागना है। याद रखना व्याभिचार के समय, क्योंकि परमेश्वर गंदे कामों में कभी नहीं बैठता। यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आपको उस फीलिंग्स को, अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपके मन में बार बार फीलिंग्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसी समय कहता है डिलीट करना है उस विचार को, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आज आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, यहां परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, अगर किसी लड़की ने फेसबुक पर बार बार किसी को ऐड किया हुआ है, कह रहा बुरी संगति, कहता है बुरे चरित्र को, कह रहा है आपके चरित्र को बिगाड़ देती है, यहां पर क्लियर है। कहता है आप फेसबुक से डिलीट कर दो उसको। कहता है कि अगर जो भी कोई ऐसा कोई नंबर या कोई नंबर है, कहता है उसको डिलीट मारो। पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि कुदृष्टि पाप है। यहां पर आपके विचार, मैं कह रहा हूं कि देखो बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा, जो कोई कुदृष्टि डाले, इसका मतलब वो व्यभिचार कर चुका। यहां पर मैं विचारों की बात कर रहा हूं। यहां पर काश ऐसा लिखा होता तो आपकी समझ में आ जाता कि जो भी कोई लड़की को देखकर विचार करे, कह रहा वो पाप कर चुका। यहां पर क्लियर है। कहता है लड़की को देखने के बाद, लड़के को देखने के बाद आपके अंदर एक विचार आता है और आप उस विचारों में कह रहा फिल्म बनाने लगते हैं अपनी आंखों में, और उसी समय आप पाप में गिरते हैं। ये शैतान का विचार है। इसलिए कह रहा बहुत लोगों के ऊपर कर्जे हैं, इसलिए बहुत लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ऐसे प्रार्थना कर कि परीक्षा से बाहर आ जाऊं मैं। आपको करना है, ये बातें आपको सीखनी है। अगर आपके अंदर मन शुद्ध हो गया, परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है। हाँ, यहां पर यूसुफ ने सामना किया, यूसुफ ने सामना नहीं किया। वहां से रानी ने कहा कि मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन वो दिखा, वहां से भाग गया, वहां से दूर हो गया। यहां पर वो बड़ा ताकतवर था, थप्पड़ भी मार सकता था उसको, और उसको कोई बहाना भी लगा सकता था, ठीक है मैं कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा बातें करके ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन आजकल के लड़के क्या करते हैं, आजकल के लड़के बैठते हैं हाँ जी चश्मा लगा के पूरी मीठी मीठी बातें करते हैं, लड़कियां भी, और
एक दिन, एक ना एक दिन उस पाप में वो गिर जाएंगे। बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि आपको भागना है। अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपको गलत फीलिंग्स हो रही है किसी के बारे में, आपको वहां से भागना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को आशीषित करना है, अगर आपको कहता अपनी लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, तो बाइबल बोलती है कह रहा इस बात के लिए आपको, आपका एक राइट फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। यूसुफ गरीब घर का लड़का था, प्रार्थना करने वाला था, पावर मांगता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर कि मुझे यह पावर भी दे। जब मैं पोती पर की कह रहा वाइफ को देखता हूं, कह रहा मैं जब सुंदर सी लड़की को देखता हूं, कह रहा कि मैं पाप में गिरने की कोशिश करता हूं, कह रहा मुझे पावर दे। लेकिन एक रात प्रभु ने उसको बोला ये पावर मैं नहीं दूंगा बेटे, भागना पड़ेगा तेरे को, याद रख। और उसी समय जब वो आई और वो भाग गया वहां से। याद रखो, कह रहा आपका एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान को पता है, कहता एक पाप कहता है इनकी जिंदगियों में डालने के बाद परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा, काटा मार देगा और आपकी लाइफ में आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देगा। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी फास्टिंग, आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। यही पाप कहता है लोगों को नहीं मालूम कि वो कुदृष्टि डालते और उनकी लाइफ में से क्या हो जाता है, उसी समय बहुत अच्छे अच्छे संतों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे विश्वासियों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा इन बातों के लिए बोल रहा है, कहता है कि आपको कह रहा है इन बात विचारों से बाहर आना है। आपको कहना है कि शैतान दूर हो जा मेरे पास से, ऐ गंदे विचार भट मेरे पास से। आपको अगर वो विचार से भागना है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप रोज किसी को मिलती हैं ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेशक वो आपकी बहन लगती है, बेशक वो आपका भाई लगता है, बेशक आपके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी अगर आपको गंदी फीलिंग्स आ रही हैं, आपको वहां से हटना है और डिलीट मारना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कह रहा है जिन हाथों से यीशु मसीह ने किले खाई, उस हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। जिन हाथों पर यीशु मसीह ने किले खाई आपके लिए, कह रहा उन्हीं हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। यहां पर बाइबल कह रही है जो शरीर का अंग तेरा तुझे ठोकर लगाए, कह रहा उसे काट डाल। यहां बाइबल बता रही है, कह रहा काट डाल। मैं कह रहा हूं इस वचन को सुनने के बाद आज रात आपका काम खुलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा हूं एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सकता, वो तो हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, आप एयरफोर्स में कह रहा पायलट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन वाई क्यों नहीं बने अब तक? कह रहा रीजन है, कहता आपके विचारों में शुद्धता नहीं है। कहता आपको कह रहा विचार लेकर आना है। कुछ लोगों के कह रहा माँ बापों के विचारों में शुद्धता होती है और वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बड़ी पोस्ट पर जाकर